नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं कुछ ज्योतिषीय सूत्र लेकर। जो आज के ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आशा करता हूं कि माँ बाप जो है वो घबराएंगे नहीं, इस चीज को समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये ऋषियों का कहना है। और उसके बाद मेरा जो अनुभव रहा, जो मेरा मत है, मैं आपको इन सूत्रों के बाद आपको समझाने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आज के टाइम कार्य के चलते, खान पान के चलते, बिजी होने के चलते अपने जीवन में जो पुरुष है वो नापुंसक होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कार्यक्रम के लास्ट में। पहले आपको सूत्र जान लीजिए, जो ज्योतिषीय सूत्र ऋषियों ने कहा, अगर ऐसा कुंडली में है तो ऐसा जातक नापुंसक हो जाता है। पहला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर बुध नीच राशि में बैठे हुए हो, किसी भी प्रकार से बुध पीड़ित अवस्था में हो और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा सूत्र कहा प्रिय दर्शकों, कुंडली के अंदर अगर शुक्र 12वें घर में जाके बैठ जाए, शुक्र 12वें घर में जाके बैठा हुआ हो और शनि से दृष्ट हो जाए तो भी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है नापुंसकता की। तीसरा कहा प्रिय दर्शकों, तीसरा जो सूत्र है, अगर छठे घर का मालिक, जन्म कुंडली में जो छठे भाव का मालिक है, वो जाके बुध और राहु के साथ युति बना ले, बुध और राहु के साथ युति बनाए और किसी भी प्रकार से लग्नेश के साथ उसका संबंध बने। अब ये कैसे बनेगा प्रिय दर्शकों संबंध? या तो लग्नेश की दृष्टि उन पर हो या उनकी दृष्टि लगन पर पड़ रही हो तो लग्नेश का संबंध बन जाएगा। वही प्रिय दर्शकों जो अगला सूत्र है उसमें कहा, चंद्र और शुक्र और लग्नेश को देखिए, चंद्रमा को, शुक्र को और लग्नेश को देखिए कि वो नवमांश कुंडली में किस राशि में जाके बैठे हुए हैं। ये तीनों के तीनों ग्रह अगर नवमांश कुंडली में पुरुष राशि में जाके बैठ जाए, अब पुरुष राशि कौन सी होती है प्रिय दर्शकों? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि जो विषम राशि होती है वो ही पुरुष राशि होती है। इनमें जाके कौन बैठ जाए? लग्नेश बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, शुक्र ग्रह बैठ जाए नवमांश कुंडली में जाके, तो भी ये स्थिति भी जातक को नापुंसक बना देती है। वही अगला सूत्र प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र क्या कहता है? अगर शनि ग्रह छठे घर में या 12वें घर में नीच राशि में जाके बैठ जाए, किसमें बैठ जाए? नीच राशि, मेष राशि, या तो 12वें घर में हो या छठे घर में, उसमें शनि जाके बैठ जाए तो भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र कहा, अगर शुक्र और शनि ग्रह की युति हो जाए 10वें घर में और अष्टम स्थान में जाके और किसी पाप ग्रह से दृष्ट भी हो जाए तो भी ये नापुंसकता की स्थिति उत्पन्न कर देता है जीवन के अंदर। अगला कहा प्रिय दर्शकों, कन्या या मिथुन लगन की कुंडली हो, कन्या या मिथुन लगन की कुंडली हो और उसके अंदर मंगल जो है वो मिथुन लगन की कुंडली में छठे घर के मालिक बनते हैं, तो मंगल के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए और कन्या के अंदर शनिदेव छठे भाव के मालिक होते हैं, उसमें बुध की दृष्टि पड़ जाए शनि के ऊपर तो भी ये नापुंसकता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। अगला सूत्र है प्रिय दर्शकों जो कहता है, अगर मंगल ग्रह पुरुष राशि में बैठे हुए हो कुंडली में, मेष, मिथुन, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, इन राशियों में बैठे हुए हो और कहीं से भी सूर्य ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ये कुछ सूत्र थे जो ऋषियों ने बताए। ऐसे कुछ 2-4 सूत्र और हैं, लेकिन मैंने आपको वही बताए जो महत्वपूर्ण है, इनसे ही संबंधित वो सूत्र हैं। अगर इनमें से कोई भी सूत्र आपके बच्चे की कुंडली में या स्वयं आप पे लागू हो रहा है या आप जिसकी भी कुंडली अध्ययन कर रहे हैं वो परेशान है इसके चलते, प्रिय दर्शकों, अब जो ऋषियों ने कहा वो तो हम खंडन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पाया जो ये सिचुएशन उनके साथ बनी, ये जन्मजात नहीं थी। 90% लोगों के साथ, 90% जो लोग हैं जो जातक रहे उनके साथ ये चीजें बाद में घटित हुई।
बाद में घटित हुई। किसके कारण? उनके खान पान के कारण, उनके रहन सहन के कारण उनके जीवन में ये चीज घटित हुई। अगर ये स्थिति है तो ये नहीं है कि हम इस सिचुएशन से उनको बचा लेंगे, लेकिन अगर हम माँ बाप, या आपको पता है ये योग है, या किसी अच्छे ज्योतिषी से आपने कुंडली अध्ययन करवाया और उन्होंने आपको बताया कि ये सिचुएशन आपके बच्चे के साथ है, तो उसके खान पान पे, उसकी संगति पे, कि वो किन के साथ रहता है, किन के साथ उसका उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ संबंध है, उनसे देख के कि ये कहीं गलत आदतों में तो नहीं पड़ गया है, उनको छुड़वाना, उनका रहन सहन देखना, जिससे हम इस चीज को बचा सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, ये नहीं है कि इनको संतानें नहीं हुई, जिनकी कुंडली में ये योग है उनको संतानें हुई हैं, ये नहीं कि नहीं हुई। इनको 90% लोगों को, 10% को फिर भी नहीं हुई, फिर भी नहीं हुई। आज के टाइम प्रिय दर्शकों मैं देख रहा हूं कि लोग बाग कोर्ट कचहरी में जाके खड़े हो जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। जब कोर्ट में जाके जब एक लड़की ये कहती है कि आपके बच्चे में ये कमी है, तो क्या उसमें लड़की की गलती है कि लड़के ने छुपा के रखा, उस बात को सबके सामने जाहिर नहीं किया, बताया नहीं, और जिसके चलते उनका जीवन खराब हुआ, किसी लड़की का भी जीवन खराब हुआ जातिका का, तो ये गलत है प्रिय दोस्तों। तो आप देखिए, अपनी कुंडली खोलिए और उसमें मिलाइए और उसमें देखिए कि ये स्थिति तो ग्रहों की नहीं है। यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, हम इस चीज से बच सकते हैं और इस चीज को रोक सकते हैं अपने खान पान और अपनी आदतों को सुधार कर, अपनी गलत आदतों से बचाव करके। ये स्थिति अगर है किसी कुंडली में, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेके उनके उपाय करवाइए, और उनकी जो शादी है वो जल्द से जल्द एक युवा अवस्था में ही करवा दीजिए। 21 साल की उम्र होते ही उनकी शादी करवा दीजिए, ताकि जो 10% लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनको संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, शायद उनको हो जाए उस समय लड़के के जो शुक्र है उसकी मजबूती को देखिए, लड़की का बृहस्पति मजबूत देखिए, लड़की की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की सिचुएशन देखिए कि वो कितने मजबूत हैं। और पंचम भाव का अध्ययन कीजिए, पंचम भाव का अध्ययन कीजिए लड़की का, और उनके साथ कुंडली मिलान करवा के विवाह करवाइए, तो जो वो 10% है उनको भी कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति हो पाएगी, अपना ट्रीटमेंट लेके, अपना ट्रीटमेंट लेके। लेकिन फिर भी उनके कारण वैवाहिक जीवन तो कहीं ना कहीं परेशान फिर भी रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, अपना खान पान को हबी से ही, अगर ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, अपनी कुंडली में देख पा रहे हैं, तो हबी से इन चीजों को सुधारिए, इन पे अपना काम करना शुरू कीजिए, तो आप इन चीजों से बच पाएंगे। चलिए प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको यह कार्यक्रम समझ में आया होगा और आप इस चीज पर जरूर ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।